जिला अधिवक्ता संघ बालाघाट के द्वारा अधिवक्ताओं ने 9 दिसंबर को कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल मुख्यमंत्री के नाम मांगों का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा, जिसमें एडीपीओ परीक्षा का उल्लेख था और इसे उम्मीदवारों के हित में निरस्त किए जाने और अन्य बिंदुओं को लेकर मांगी थी। ज्ञापन में बताया गया कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के पद हेतु 18 दिसंबर को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जा रही है, लेकिन इस परीक्षा को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित रखा गया है, जिससे ये सुनिश्चित है कि इस परीक्षा का परिणाम बच्चों के भविष्य के पक्ष में होना संभावित नहीं है। ऐसी परिस्थिति में उम्मीदवारों के ज्ञापन के आधार पर वर्तमान परीक्षा 18 दिसंबर को उस समय तक के लिए स्थगित किया जाए जब तक कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर का इस संबंध में कोई स्पष्ट निर्णय नहीं आ जाता है। इसके अतिरिक्त जो निर्धारित आयु सीमा है उसमें भी छूट प्रदान की जाए और पुराने परीक्षा पाठ्यक्रम के अनुसार ही परीक्षा ली जाए। इस संबंध में अधिवक्ता मुकेश लिल्हारे ने बताया कि 2021 में एडीपीओ की परीक्षा के लिए आवेदकों से आवेदन पत्र लिया गया था। 8 दिसंबर को मैसेज आया कि 18 तारीख को परीक्षा है, जिसके लिए एडमिट कार्ड प्राप्त किए जाएं। उन्होंने बताया कि जिला अभियोजन अधिकारी के पद हेतु परीक्षा ली जा रही है, जो बच्चों के पक्ष में होना संभावित नहीं है। इसे स्थगित किया जाना चाहिए। बताया गया कि रिट पिटीशन का निर्णय नहीं आएगा तो आयोजित किया जाना बच्चों के हित में नहीं होगा, जबकि सिलेबस में परिवर्तन कर दिया गया और उच्च न्यायालय में ये पिटीशन आरक्षण के संबंध में भी है। इसलिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें प्रमुख रूप से मांग है कि रिट याचिका पर विचार न हो तब तक इस परीक्षा को स्थगित किया जाए। ये अभी जो है 2021 में करीब एडीपीओ की एग्ज़ाम के लिए विभिन्न आवेदकों से आवेदन पत्र लिया गया था, जिसके संदर्भ में जो है कल 8 तारीख को मैसेज आया सभी विद्यार्थियों को कि आपको जो है 18 तारीख का जो परीक्षा है उसके लिए एडमिट कार्ड आप ले लें। परंतु ये जो एडीपीओ की एग्ज़ाम है इसके संदर्भ में जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा जिला अभियोजन अधिकारी के पद हेतु 18/12/2022 को विभिन्न केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जा रही है। लेकिन इस परीक्षा में क्या है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक निर्णय पर आधारित रखा गया है, क्योंकि जिसमें ये सुनिश्चित है कि इस परीक्षा का परिणाम बच्चों के भविष्य के पक्ष में होना संभावित नहीं है, क्योंकि उम्मीदवारों के ज्ञापन के आधार पर परीक्षा दिनांक 18/12/2022 को उस समय तक के लिए स्थगित किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है अभी इस परीक्षा के ऊपर जो है उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन फाइल है। जब तक कि रिट पिटीशन का पूरा निर्णय नहीं आ जाता तब तक अगर इस परीक्षा को आयोजित किया जाता है तो ये बच्चों के हित में नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है जो सिलेबस है एडीपीओ का उसमें भी परिवर्तन कर दिया गया था और जो है ये आरक्षण से संबंधित भी रिट वहाँ पे दायर की गई है। तो हमारा यही निवेदन है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से और राज्यपाल महोदय से कि कलेक्टर के माध्यम से जो हमें ज्ञापन देने जा रहे हैं कि वो जब तक कि रिट याचिका पर पूरा विचारण न हो तब तक इस परीक्षा को स्थगित किया जाए। सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यातायात विभाग बालाघाट पुलिस द्वारा वाहनों की चेकिंग का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पुलिस टीम ने प्रमुख चौराहों और गश्त के दौरान वाहनों की चेकिंग की। ये विशेष चेकिंग अभियान बीते 2 दिनों से चल रहा है। अभियान के तहत पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान नियमों का उल्लंघन करके ब्लैक फिल्म लगी पाई जाने पर जुर्माना कार्यवाही की गई, जिसमें 100 वाहनों की जांच में उनके वाहन में लगी ब्लैक फिल्म उतारी गई और फिर उनसे समन शुल्क वसूला गया। साथ ही वाहन चालकों को हिदायत दी गई कि वे अपने वाहन में ब्लैक फिल्म दोबारा ना लगाएं। ये नियमों के विरुद्ध है। शहर के जयस्तंभ चौक, अम्बेडकर चौक सहित अन्य प्रमुख चौराहों और मुख्य मार्गों पर यातायात विभाग की ये कार्यवाही अभी जारी रहेगी। जिस किसी भी वाहन में ब्लैक फिल्म लगी पाई जाती है तो मौके पर ही काली फिल्म उतारते हुए नियमानुसार चालानी कार्यवाही होगी। इस संबंध में यातायात थाना प्रभारी ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में यातायात विभाग की कार्यवाही की जा रही है, जिसमें चौपहिया वाहनों में लगी ब्लैक फिल्म को हटाया जा रहा है। इस कार्यवाही के दौरान 100 गाड़ियों की ब्लैक फिल्म निकालकर 50,000 रुपये का समन वसूला गया है। उन्होंने ये भी बताया कि नियमों के तहत ब्लैक फिल्म प्रतिबंधित है, इससे किसी भी प्रकार के अपराध होने का खतरा होता है। साथ ही परिवहन के वाहनों में अनावश्यक ही छेड़छाड़ करना भी दंडनीय अपराध है। यातायात प्रभारी ने अपील की है कि वाहनों में नंबरों को स्पष्ट लिखवाया जाए और यातायात के मानकों का सही प्रयोग किया जाए। अपराध घटित होने की संभावना बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है। उसको देखते हुए थाना यातायात के द्वारा विगत 2 दिन से सीमा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर कार्रवाई की जा रही है और करीब 100 गाड़ियों की ब्लैक फिल्म निकालकर
उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाकर MB एक्ट के तहत 50,000 समन शुल्क वसूला गया है। सर क्या इनको चालान के बाद छोड़ दिया जा रहा है या कोर्ट भी पेश किया जा रहा है? चूँकि ये MB एक्ट के तहत ये जुर्माना अर्थदंड के तहत कार्रवाई हो जाती है और माननीय न्यायालय के यहाँ पेश नहीं की जाती है, तो मौके पर ही अर्थदंड वसूला जाकर मौके से ही छोड़ा जा रहा है। बालाघाट शहर का उपनगरीय क्षेत्र बूढ़ी यहाँ लंबे समय तक सड़क को लेकर कई आंदोलन देखे जा चुके हैं और फिर इसके बाद सड़क बनी भी तो उसमें खामियां सामने आई, जिसमें मार्ग का चौड़ीकरण तो हो गया लेकिन सड़क किनारे के पोल अब मार्ग के बीच में आ गए हैं, जिसकी वजह से इस मार्ग पर कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और मौत भी हुई है। ये मार्ग बालाघाट शहर के 5 वार्डों को जोड़ने वाला एक प्रमुख मार्ग है जो व्यस्ततम मार्ग माना जाता है। वार्डवासियों की मांग है कि मार्ग के बीच में आने वाले इन विद्युत खंभों को सड़क किनारे शिफ्ट किया जाए, जिसको लेकर काफी समय बीत चुका है, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर को जब इस समस्या से अवगत कराया गया तो उन्होंने त्वरित निदान करते हुए पोल को मार्ग से हटाने के लिए प्रयास किए, जिसके बाद विद्युत विभाग के कर्मचारी बीते कुछ दिनों से पोल शिफ्टिंग कार्य में जुटे हुए हैं। इस संबंध में विद्युत विभाग के लाइनमैन श्याम सिंह उइके ने बताया कि हमें यहां कार्य करते हुए 8 दिन हुए हैं, रोड से खंभे हटाए जा रहे हैं, अभी कार्य जारी रहेगा और लाइन शिफ्टिंग की जाएगी, दूसरे खंभों में तार डाल दिए जाएंगे जिससे कि आवागमन भी बाधित नहीं होगा और विद्युत व्यवस्था भी सुचारू रहेगी। चर्चा में पार्षद प्रतिनिधि गुड्डू उइके ने बताया कि सड़क बनी थी तब से खंभे सड़क के बीच में आ रहे थे, जिसमें कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। वार्डवासी मांग कर रहे थे, नगर पालिका अध्यक्ष ने इस समस्या को गंभीरता से लिया और इसके त्वरित निराकरण के लिए यहां विद्युत विभाग द्वारा कार्य शुरू कराया गया। मार्ग से खंभे हटेंगे तो आवागमन के लिए सहूलियत होगी और दुर्घटनाएं होने पर भी रोक लगेंगी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण मांग थी लोगों की और काफ़ी चर्चित भी रही है, क्योंकि इस रोड में खंभे की वजह से काफ़ी दुर्घटनाएं भी घटी हुई है। कुछ तो अकाल मौत ही एक्सपायर हो चुके हैं, जिसको देखते हुए मेरे पूर्व में भी मेरे पार्षद गणों के द्वारा भी अवगत कराया गया था विभाग को और मेरे द्वारा भी अवगत कराया गया था। नगर पालिका अध्यक्ष का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, जिन्होंने इस बात को महत्वपूर्ण देते हुए और संज्ञान में लेते हुए और त्वरित कार्रवाई किया। उन्होंने लगभग 8 खंभे वार्ड नंबर 11 से हटाए जा रहे हैं, जो लोगों के लिए बहुत ही सुविधाजनक होगी। कब से कार्य प्रारंभ किए? ये करीब 8 दिन पूर्व से ये कार्य प्रारंभ किया गया है और लगभग आखिरी चरण में ये कार्य चल रहा है। कोतवाली थाने के तहत शहर के वार्ड क्रमांक 10 पुराना मटन मार्केट घसिया मोहल्ला के एक मकान में चोरों ने हाथ की सफाई दिखाई। यहां चोर तब आधम के जब महिला सब्जी लेने के लिए बाजार गई हुई थी और घर में कोई नहीं था। 8 दिसंबर की शाम 4:30 बजे की यह घटना बताई जाती है, जिसकी शिकायत महिला ने कोतवाली थाने में करते हुए चोरों को गिरफ्तार किए जाने के लिए अपराध पंजीबद्ध कराया है। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार रानू शेंद्रे पति विनोद शेंद्रे उम्र 30 वर्ष निवासी घसिया मोहल्ला पुराना मटन मार्केट वार्ड नंबर 10 की निवासी है। 8 दिसंबर की शाम वो घर का ताला लगाकर सब्जी लेने के लिए गई हुई थी। जब वो वापस पहुंची तो देखा कि भीतर अलमारी खुली हुई है और सामान बिखरा पड़ा है। अलमारी में रखे 49,000 रुपये नकदी गायब हैं। शिकायत में उसने बताया कि उसकी मकान की छत एक अन्य मकान से लगी हुई है और ऊपर का दरवाजा खुला हुआ था, जिससे चोर ऊपर से ही घर के भीतर प्रवेश कर गए और नकदी रुपये की चोरी कर ली। शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात चोर के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 454, 380 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है और चोर की पतासाजी की जा रही है।